दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा EAPL का जो ST10M1 या फिर ST20M1M2 ऐसे करके जो सिक्वेंशियल टाइमर कार्ड आता है, इसके बारे में हमने बताया था कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका वायरिंग डिटेल्स आपको बताया था और इसका कैस्केड कनेक्शन क्या होता है। कैस्केड कनेक्शन का मतलब दोस्तों कि एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को कैसे हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों एक कंट्रोलर से दूसरे कनेक्शन को जोड़ने की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ST10M1 है। ST10M1 का मतलब होता है कि इसमें 10 चैनल होता है, यानी कि आप 10 सोलेनॉइड आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट में। जैसे ऊपर वाला जो हमारा रिले आउटपुट जो रहता है ये पोटेंशियल फ्री रहता है। पोटेंशियल फ्री का मतलब होता है दोस्तों इसका जो इससे कंट्रोलर जो है इसमें आउटपुट नहीं देता है और इसमें दो कंटेक्ट रहता है या एक कंटेक्ट पे आपका सप्लाई आया रहता है, दूसरे से रिटर्न आ जाता है। यानी कि इसका जो सप्लाई हम यूज करते हैं सोलेनॉइड के लिए वो यहाँ पे पोटेंशियल फ्री होता है। इस कंट्रोलर से कोई उसका अटैचमेंट नहीं रहता है, केवल एक रिले इसमें लगा रिले एक होता है तो कंटेक्ट को जोड़ देता है बस। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कंट्रोलर आपके हमारे यहाँ यूज हुआ है, तो इसको हमने कैस्केड में कनेक्शन किया हुआ है। तो आपको हम बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे कैस्केड में कनेक्शन करते हैं। और जब एक कंट्रोलर का टाइमिंग खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें 10 सोलेनॉइड कनेक्ट हुआ है तो 11वां जो सोलेनॉइड हमारा इस दूसरे कंट्रोलर में कनेक्ट है, तो किस तरीके से इसमें 10 सोलेनॉइड ऑपरेट होने के बाद 11वां का कमांड इसमें आ जाएगा, उसका किस तरीके से किया है तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे लगभग 16 सोलेनॉइड कनेक्ट हमारे ये जो बैक फिल्टर है साइलो में बैक फिल्टर लगा हुआ है। इसका जो केबल आ रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे केबल आके कनेक्ट हुआ है नीचे। इस केबल 16 सोलेनॉइड है, 16 सोलेनॉइड को कनेक्ट हमें ऑपरेट कराना है। लेकिन एक चैनल में हमारे यहाँ पे 10 ही रिले दिया गया था। ST10M1 है तो 10M1 का मतलब होता है इसमें 10 रिले आउटपुट दिए गए रहते हैं। तो 10 रिले आप यहाँ से 10 सोलेनॉइड को आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन बचेगा हमारे 6 सोलेनॉइड। तो 6 सोलेनॉइड को लगाने के लिए अब जो हमारा कमांड आता है दोस्तों, कमांड तो एक ही में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसा करना है कि इसका जो आउटपुट ख़त्म हो तो इसमें आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कैस्केड कनेक्शन किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कैस्केड कनेक्शन दो कंट्रोलर का आपस में किस तरीके से किया जाता है। तो इसी पिक्चर के हिसाब से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, वो जो कि हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 सोलेनॉइड का जो हमारा केबल है इनको दोनों को अलग अलग कर लिया है। इसमें हमने 10 लेने के बजाय इसमें 8 ले लिया है और 8 बाकी का इसमें लिया है। बाकी के जो हमारे बचेंगे दो इसके जो 2 चैनल है इसकी टाइमिंग हम 0 कर देंगे, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ताकि जल्दी से मूव करके दूसरे कंट्रोलर में इसका कमांड चला जाए। तो यहाँ पे जो 16 सोलेनॉइड का केबल है तो 8 सोलेनॉइड का केबल हमने इसमें उठाया हुआ है, बाकी 8 सोलेनॉइड का केबल जो हमने इसमें उठाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमें पावर सप्लाई देना रहता है। पावर सप्लाई जो रहता है हमारा A1 और A2 पे आता है, जो कि हमने यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर का केबल लिया हुआ है। इसमें 220 वोल्ट आप दे सकते हैं, 110 वोल्ट AC या 220 वोल्ट AC, इसमें दोनों से ये काम करता है। तो इसमें आप कोई भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए S1 और S2 जो रहता है ये स्टार्ट सिग्नल किया रहता है। यहाँ पे इसमें वोल्टेज नहीं आता है, इसको बस स्टार्ट करने की ज़रूरत होता है। अगर आप जैसे हम PLC या DCS से जो कमांड देते हैं तो वो इसको वोल्टेज नहीं देता है, बस इसका कंटेक्ट जो है उसको NC करा देता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट सिग्नल के लिए बस एक पल्स की ज़रूरत होती है। आप यहाँ से मैनुअली भी एक शार्टिंग वायर लेके इसको शॉर्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। बाकी का दूसरे कंट्रोलर में भी हमारे 8 सोलेनॉइड कनेक्टेड है। और जितने आप ब्लू केबल देख सकते हैं तो ब्लू केबल जो है इसमें 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए, इसका स्टार्ट सिग्नल के लिए, और जो कैस्केड कनेक्शन किए हैं एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर का जो कैस्केड कनेक्शन है उसके लिए आप ब्लू वायर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो स्टार्ट सिग्नल जो आता है पहले एक ही कंट्रोलर पे आएगा। तो जो कि यहाँ पे देखिए S1 और S2 जो दिख पा रहा है, S1 S2 पे हमारा ये जिसमें फेरुल लगा हुआ है, ये फेरुल जो स्टार्ट सिग्नल के लिए है, ये हमारे DCS या फिर PLC से आ रहा है। ये सबसे पहले आता है JB पे, जो हमारे यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं JB से आता है। JB से होते हुए तब हमारे यहाँ पे आता है। तो S1 S2 पे जो हमारा DCS से जो कमांड आएगा स्टार्ट सिग्नल के लिए वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो C1 और C2 दिया रहता है, C1 C2 का मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको। ये जो होता है साइकिल कंप्लीट का के लिए रहता है। जैसे कि आपको साइकिल जो है, साइकिल का मतलब रिले 1 से लेकर रिले 10 तक जो इसका ऑपरेटिंग होता है उसको एक साइकिल बोलते हैं। ये जो साइकिल होता है उसको रिपीट करना है या एक साइकिल चला के बंद कर देना है, उसके लिए दिया गया रहता है C1 और C2 टर्मिनल रहता है। अगर आप C1 C2 को शॉर्ट कर देंगे तो एक ही साइकिल चल के ये टाइमर जो है स्टॉप हो जाएगा। अगर इसको ओपन
रखेंगे तो साइकिल जो है रिपीट होता जाएगा। तो जब आप एक ही कंट्रोलर यूज करते हैं तो इसको C1 और C2 को ओपन रखा जाता है, लेकिन जब आप कैस्केड कनेक्शन करते हैं यानी कि दो कंट्रोलर का यूज करते हैं तो दोनों का जो C1 C2 टर्मिनल है उसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका भी हमने C1 और C2 शॉर्ट रखा है, और दूसरा कंट्रोलर जो है इसका भी C1 और C2 जो हमने वाइट कलर का जो वायर है उससे हमने शॉर्ट कर दिया है। तो C1 C2 इसका भी शॉर्ट है और इस C1 C2 इसका भी हमारा शॉर्ट है। ये दोनों शॉर्ट हो गया, दोनों में कंट्रोलर में शॉर्ट करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आप तीसरा कंट्रोलर लगाते हैं तो तीसरे कंट्रोलर में भी सेम यही प्रोसेस होगा, तीसरे में भी C1 और C2 को शॉर्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना रहता है, यहाँ पे जो S1 S2 में जो स्टार्ट सिग्नल आता है यहाँ से इससे दो वायर लेके यहाँ पे लूप करके और दूसरे कंट्रोलर का जो O1 और O2 टर्मिनल होता है वहाँ पे कनेक्ट करना होता है। इससे क्या होता है कि जो O1 और O2 टर्मिनल जो होता है ये साइकिल कंप्लीट का आउटपुट के लिए रहता है। जैसे कोई भी कंट्रोलर है, यहाँ पे एक टाइमर जो है, अगर इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा तो साइकिल कंप्लीट होने का एक आउटपुट जनरेट होगा तो वो O1 और O2 टर्मिनल पे आता है। तो इसीलिए O1 O2 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करते हैं। तो O1 O2 टर्मिनल पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे टाइमर 1 जो है, टाइमर 1 का जैसे एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक साइकिल कंप्लीट होने का हमारा आउटपुट जो निकलेगा तो इससे हमारे ब्लू रेड हमने वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ जो साइकिल कनेक्ट होगा, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इससे आउटपुट निकलेगा, इससे जो पल्स निकलेगा आउटपुट का, ये ब्लू रेड जो हमने देखिए यहाँ से O1 और O2 आएगा तो ये आके हमारा कनेक्ट हो गया इसके S1 और S2 पे। S1 S2 पे कनेक्ट है, ये हमारा स्टार्ट सिग्नल है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट सिग्नल जो आ रहा है हमारा PLC से आ रहा है, लेकिन इसका जो स्टार्ट सिग्नल आ रहा है ये फर्स्ट वाले कंट्रोलर के जो आउटपुट निकलेगा हमारा साइकिल कंप्लीट का उससे आएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखिए C1 और C2 को शॉर्ट करके रखा है। तो शॉर्ट करने का मतलब एक ही साइकिल कंप्लीट होगा इसका, तो इसका आउटपुट जनरेट कर देगा। तो जब एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा तो आउटपुट जनरेट होगा। तो O1 और O2 से जो साइकिल कंप्लीट का आउटपुट निकलेगा ये इसका कनेक्ट है हमारा S1 S2 पे। तो S1 S2 पे हमारा आ जाएगा इसका स्टार्ट सिग्नल। तो दूसरा हमारा जो कंट्रोलर है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कंट्रोलर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो C1 C2 है देखिए इसका भी C1 C2 शॉर्ट है, तो इसका मतलब इसका भी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसका भी ये आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट जनरेट होगा। तो O1 O2 इसका जो आउटपुट निकलेगा इसको हमने घुमा के फिर से इसको हमने यहाँ पे लगा दिया S1 S2 पे, पहले कंट्रोलर का S1 S2 पे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो आउटपुट निकलेगा साइकिल कंप्लीट होने का वो इसको कमांड देगा स्टार्ट का। फिर जब इसके सारे सोलेनॉइड ऑपरेट हो जाएंगे तो इसका जो कमांड निकलेगा वो आउटपुट जो निकलेगा वो इसका कमांड बन जाएगा। तो ये दोनों कंट्रोलर जो है एक दूसरे को ऑपरेट कराते रहेंगे जब तक हम इसका फिजिकली अपने तरफ से इसको बंद नहीं कर देंगे। तो एक बार बस आपको यहाँ पे स्टार्ट सिग्नल देना है फर्स्ट वाले कंट्रोलर पे, तो इसको स्टार्ट सिग्नल दे देंगे तो बाकी ये दोनों कंट्रोलर एक दूसरे को ऑपरेट कराते रहेंगे। और जितना आप टाइमिंग सेट किए रहेंगे यहाँ पे उसके टाइमिंग के हिसाब से आपका सोलेनॉइड जो है ऑपरेट होता जाता है। तो ये था हमारा कैस्केड कनेक्शन, इसको कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। आपको एक चीज़ माइंड में रखना है, कैस्केड कनेक्शन का मतलब होता है कि एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को जोड़ना और एक ही में स्टार्ट सिग्नल आएगा, उससे क्या दूसरे कंट्रोलर को भी स्टार्ट सिग्नल चला जाता है। तो ये कनेक्शन का डिटेल्स हमने बताया। चलिए अभी हम आपको बताते हैं, इसको मेनू पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करके बताते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे पावर जो कंट्रोलर है A1 A2 इसका पावर आप के लिए रहता है। इस पर हमने 220 वोल्ट यूज किया है, लेकिन जो हमारा फील्ड में जो सोलेनॉइड लगा हुआ है वो 24 वोल्ट सोलेनॉइड, 24 वोल्ट का कॉइल है। तो 24 वोल्ट का कॉइल है तो इसके लिए हमें एक अलग पावर सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ है कि एक ब्लू केबल हमने यूज किया है, इससे हमने लिया है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का एक हमने निगेटिव के लिए यहाँ पे बस बार लगाया गया है। यहाँ से आप कॉमन कनेक्ट कर देंगे, जितने भी सोलेनॉइड के केबल हैं सबके कॉमन यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। जितना भी कॉमन है ब्लैक वाले वायर, यहाँ पे देखिए ब्लैक वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और बाकी जो आउटपुट निकलेगा तो यहाँ से जो 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को यहाँ पे देंगे। देखिए एक वायर जो यहाँ पे आया हुआ है ये यहाँ पे एक में देंगे कंटेक्ट का एक साइड में, और सारे को लूप कर देंगे। जितने भी आपको सोलेनॉइड यूज करने हैं उतने चैनल को लूप कर देंगे। और जो दूसरा कंटेक्ट है जैसे ये आपस में NO है तो आपको कॉमन पे दे देना है, सबके कॉमन पे लूप कर देना है 24 वोल्ट। और NO टर्मिनल जो है, NO टर्मिनल पे आपके फील्ड वाले केबल जो है, जैसे ये रेड वाला जो है सोलेनॉइड का रेड वाला, ये आपको NO पे कनेक्ट कर देना है। अब जैसे रिले 1 ऑपरेट होगा तो रिले 1 का कॉमन से NO NC हो जाएगा, रेड वाले में आपका सप्लाई मिल जाएगा। तो इसमें हमने रिले के लिए जो या फिर सोलेनॉइड के लिए जो यूज किया है वो 24 वोल्ट है।
इसीलिए यहाँ पे 2 प्रकार का सप्लाई यूज किया गया है। ये जो 220 वोल्ट है ये बस कंट्रोलर को ऑन कराने के लिए, और बाकी 24 वोल्ट जो आ रहा है वो सोलेनाइड के लिए। तो सोलेनाइड का निगेटिव हमने कॉमन कर दिया है यहाँ पे बस बार लगा के। सेम प्रोसेस हमारा दूसरे कंट्रोलर में भी है। यहाँ पे एक बस बार लगा हुआ है, ये निगेटिव से हमने जो देखिए येलो कलर का जो वायर आ रहा है निगेटिव हमारा सप्लाई आ रहा है, इसको बस बार में कनेक्ट कर दिया तो बस बार में 24 वोल्ट आ गया। आप कहीं से भी 24 वोल्ट इससे ले सकते हैं। बाकी सेम वही चीज़ एक यहाँ पे लूपिंग कर दिया है कॉमन टर्मिनल, जितना रिले यूज करना है उसके कॉमन टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव यूज कर दिया 24 वोल्ट का, और उसका एनो से हमने कनेक्ट कर दिया सोलेनाइड का केबल। तो अभी हम इसको दोस्तों पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद हम देखिए इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद ये जो है ये कंट्रोलर का जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा दूसरे कंट्रोलर को इसका कमांड आ जाएगा। तो चलिए हम इसको पावर ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसका 24 इसका पावर ऑन करेंगे, उसके बाद हम 24 वोल्ट इसका ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं दोनों में पावर सप्लाई हमारा ऑन हो गया है। इसका भी यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन हो गया और दूसरे वाले में भी पावर सप्लाई ऑन हो गया। दोनों हमारे कंट्रोलर जो ऑन हो गया, और चैनल जो है हमारा 0 इसमें भी दिखा रहा है, चैनल हमारा 0 इसमें भी दिखा रहा है। तो यहाँ से देखिए प्रोग्रामिंग और रन के लिए दिया गया रहता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है, और इसमें भी सेम टू सेम वैसे जब भी आपको इसमें कुछ चेंज करना होता है इस स्विच को आपको प्रोग्रामिंग मोड में करके ही करना होता है, तब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरे में भी वैसा ही है। और एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बता देते हैं, ये जो हम टाइमिंग का यहाँ पे देख सकते हैं 3 मेन ऑप्शन दिया गया है। तो ये हावर्स मिनट है, मिनट सेकेंड है, और सेकेंड सेकेंड है। तो हावर्स मिनट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो डिस्प्ले में आप देख सा रहे हैं 4 डिजिट है, 4 डिजिट के बीच में एक हमारा पॉइंट दिया गया है। तो पॉइंट के इधर वाला 2 डिजिट इधर का पहले वाले को दर्शाता है, इधर वाला 2 डिजिट जो है ये सेकंड वाले को दर्शाता है। बाकी इसमें अप डाउन करने के लिए ये जो रेंज वाला जो स्विच है, रेंज से आप इसमें आ सकते हैं। हावर्स मिनट, मिनट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड। तो हावर्स मिनट का मतलब ये अगर आप इसमें हावर्स मिनट में सेलेक्ट करेंगे तो इधर वाला जो 2 डिजिट होगा इसमें कितना हावर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे मूव करके इसमें मिनट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको मिनट और सेकेंड में रखना है तो इस वाले में जाएंगे, इससे रेंज से जाके इसमें मिनट, और जो नीचे वाला रहता है सेकेंड, तो इसमें मतलब है तो इधर वाला 2 डिजिट जो होगा वो सेकेंड का होगा, और लास्ट वाला 2 डिजिट जो होगा वो मिली सेकेंड का होगा। तो अगर आपको कोई सोलेनाइड का जो पल्स है आपको मिली सेकेंड में देना है तो आपको सेकेंड में आना है, ये रेंज वाले बटन से सेकेंड में आके उसके बाद सेलेक्ट वाला बटन से आपको इसको आगे पीछे मूव करके एडिट वाले में जाके तब आपको मिली सेकेंड में कर सकते हैं। इधर वाला 2 डिजिट जो है मिली सेकेंड के लिए रहता है, तो इस प्रकार से आप इसको मिली सेकेंड में कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कैसे किया जाता है, टाइमिंग चेंज कैसे करते हैं, तो अगर इसके बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट कीजिए, इसके लिए हम एक अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चलिए दोस्तों इसको हम 24 वोल्ट ऑन करते हैं और इसको हम स्टार्ट कमांड देंगे, पल्स देंगे, ताकि कंट्रोलर देखते हैं फिर कैसे जो हमारा एक कंट्रोलर है दूसरे कंट्रोलर को कमांड देगा। तो हम दूसरे वाले कमांड कंट्रोलर जो है इसको ऑन करेंगे। ये देखिए पहले को ऑन करा देगा। अभी दोनों हमारा 0 है। अब इसको हम पहले 24 वोल्ट ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ पे 24 वोल्ट में हमने ऑन कर लिया है। तो हम यहाँ पे देखिए S1 S2 जो है इस दोनों में किसी कंट्रोलर को भी आप कमांड दे सकते हैं। तो देखिए अभी एक हमारे पास स्टार्टिंग वायर है, इस वायर से हम दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आपको माइंड में हमेशा क्लियर रखना है कि जो S1 S2 है, जो इसका स्टार्टिंग सिग्नल जो इस पर कमांड आता है, इसमें वोल्टेज नहीं आता है, इसमें बस आपका कंटेक्ट आता है। हम यहाँ ये एनो कंटेक्ट को जैसे इसको NC करेंगे दोनों टर्मिनल, इसको स्टार्ट कमांड चला जाएगा। तो हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो एनो जो है NC हो जाएगा, दोनों NC आपस में NC हो जाएगा S1 S2। देखिए अभी हम इसको इसको हम शॉर्ट करते हैं कि दोस्तों जब ये प्रोग्रामिंग मोड में होगा तो आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसको रन मोड में होना चाहिए। तो देखिए अभी हम मान लीजिए इसको प्रोग्रामिंग मोड में रखें, तो प्रोग्रामिंग मोड में इसको स्टार्ट करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको रन मोड में कर देंगे, रन मोड में करने के बाद आपको यहाँ पे देखते हैं तो देखिए अभी हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया और रिले हमारा ऑपरेट हो रहा है। जितना हम टाइमिंग सेट किए हैं वो 1 सेकेंड का ऑन टाइम और ऑफ टाइम, उसके हिसाब से अभी देखिए ऑपरेट हो रहा है। और सारे रिले हमारे 9 नंबर तक, 0 से 9 नंबर तक जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले जो कंट्रोलर है अभी देखिए हमारे 0 पे है, और 0 पे रहेगा। जैसे ही इसका साइकिल कंप्लीट होगा इसमें आ जाएगा। देखिए इसका कंप्लीट हो गया है 10 तक,
10 से कंप्लीट होने के बाद इसमें आ गया है और इसका देखिए टाइमिंग अपने आप चलने लगा। इसमें हमने सेट किया 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड तो जैसे होगा तभी हमारा रिले चेंज होगा। ये अभी 1 नंबर को कमांड गया था। तो इसमें 2 प्रकार का टाइमिंग होता है, एक ऑन टाइम एक ऑफ टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि कमांड कितनी देर सोलेनोइड पर रहेगा। तो देख सकते हैं अभी हमारा 1 नंबर हो गया, फिर जैसे ही 25 सेकेंड होगा तो 1 से हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि रिले नंबर 3 होगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, 0 से लेकर 9 तक है, इसीलिए 0 को 1 बोलते हैं और 9 वाले को रिले नंबर 10 होता है। तो जो ऑन टाइम होता है वो स्टार्ट कमांड का टाइमिंग होता है, कितना देर कमांड रहेगा, और जो ऑफ टाइम होता है वो ऑफ टाइम एक रिले से दूसरे बीच में कितना टाइमिंग रहता है। तो अभी देखिए 2 नंबर हो गया। तो देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को ऑपरेट कराते रहेंगे। अब उसी प्रकार से जब इसका अगर आउटपुट कंप्लीट, एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये जो ब्लू वाले वायर जो जा रहे हैं ये O1 और O2 टर्मिनल से, ये साइकिल कंप्लीट आउटपुट जो है इसका कमांड बन जाएगा, स्टार्ट सिग्नल इसका बन जाएगा, और इसका O1 O2 जो है साइकिल कंप्लीट आउटपुट इसका कमांड बन जाएगा। ये एक दूसरे को कमांड देते रहेंगे। अब जब भी आपको इसको बंद करना होगा तो या तो इसका मेन पावर सप्लाई बंद करिएगा A1 O2 वाला, या फिर इसको प्रोग्रामिंग मोड में कर देंगे। तो ये प्रोग्रामिंग मोड में करके देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग मोड कर दिए तब ये रुक जाएगा। फिर ये रन करेंगे तो ये हमारा रुका रह जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ से दोबारा से हम फिर से इसको करेंगे तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं 2 कंट्रोलर का कनेक्शन, जिसको हम कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।